हरियाणा में भले ही भाजपा की सरकार हो मगर राजस्थान के हित के लिए हम सब एक हैं। जयपुर विधानसभा में सोमवार को शून्यकाल में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने यमुना नदी के सरप्लस पानी में से राजस्थान के हिस्से का पानी दिलवाने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया। राठौर ने साफ कहा कि यकीनन हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब बात राजस्थान के हित की हो तो हम सब एक हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सभी प्रकार के जल विवाद निपटाने के लिए संकल्प पारित किया जाए। राठौर ने कहा कि 12 मई 1994 में 5 राज्यों के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें यमुना के सरप्लस पानी में से 1.119 DCM हिस्से का पानी राजस्थान को आवंटित होता था और उसके क्रियान्वयन के लिए अपर यमुना 1/4 बोर्ड भी बना, लेकिन इतने साल गुजर जाने के बावजूद राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। राठौर ने कहा कि ताजावाला हेड से चूरू और झुंझुनू में 1,96,000 हेक्टेयर की सिंचाई के लिए और सीकर में फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या से मुक्ति के लिए ये पानी दिया जाना था, लेकिन इतने साल बाद राजस्थान को उसका हक नहीं मिल पाया। राठौर ने यह भी कहा कि यकीनन हरियाणा में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब बात राजस्थान के हित की हो तो हम सब एक है। ट्रेन पर परिजनों को छोड़ना हुआ महंगा, रेलवे ने बढ़ाया प्लेटफार्म टिकट। जयपुर अब रेलवे स्टेशन पर परिजनों को छोड़ने जाना महंगा हो गया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के चारों मंडल में प्लेटफार्म टिकट की दर में बढ़ोतरी की है। रविवार से प्लेटफार्म टिकट के रूप में 50 रुपये तक वसूले जाएंगे। दरअसल कोरोना में लॉकडाउन से पूर्व कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने पर आमजन को रेलवे स्टेशन पर जाने से रोकने के लिए प्लेटफार्म टिकट के दाम 5 गुना तक महंगा कर दिया था। इसके बाद प्लेटफार्म टिकट की बिक्री बंद कर दी थी। इन दिनों रेलवे के कई जोन ने फिर से प्लेटफार्म टिकट की बिक्री शुरू कर दी है। ऐसे में उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई। रेलवे बोर्ड ने इस बार प्लेटफार्म टिकट के दाम में बढ़ोतरी का जिम्मा मंडल स्तर पर देने के कारण जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडल ने अपने स्तर पर तय किए हैं। इसमें 3 अलग अलग श्रेणी में दाम तय किए गए। बड़े स्टेशन पर ज्यादा और छोटे स्टेशन पर पुराने ही दाम रहेंगे। आशा सहयोगिनियों के मानदेय का मामला सदन में उठा, मंत्री का जवाब, सेवा नियम लागू नहीं होते। जयपुर विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान आशा सहयोगिनियों के मानदेय का मामला सदन में उठा। रालोपा विधायक बेनीवाल ने आशा सहयोगिनियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर महिला बाल विकास मंत्री से सवाल पूछा था, जिस पर जवाब देते हुए महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जवाब देते हुए कहा कि आशा सहयोगिनियों के पद स्वैच्छिक सेवा आधारित पद हैं, इन पर सेवा नियम लागू नहीं होते हैं। संविदा कर्मचारियों के रूप में इनकी भर्ती नहीं की गई, इनको स्थायी करने पर कोई विचार नहीं हो रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य में प्रतिमाह 2700 रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा चिकित्सा विभाग के कार्य आधारित भुगतान भी किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने को लेकर भारत सरकार को भी पत्र लिखा गया है। बजट उपलब्धता के आधार पर मानदेय में वृद्धि की जाएगी। मंत्री ने कहा कि इन्हें एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है। वरीयता के आधार पर बोनस अंक का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया गया है। खाटू श्याम जी में वीआईपी दर्शन पर बोले मंत्री, आस्था के नाम पर नहीं होगी लूट, जांच शुरू। सीकर खाटू श्याम मंदिर में वीआईपी दर्शनों के नाम पर चल रहे कार्ड खेल के उजागर होने के बाद देवस्थान विभाग ने प्रसंज्ञान लिया है। पत्रिका में खबर प्रकाशन के बाद देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विभाग के आयुक्त को मामले की जांच करने के आदेश दिए। देवस्थान मंत्री ने कहा कि आस्था के नाम पर लूट किसी भी सूरत में नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने आयुक्त को खाटू टीम भेजकर वीआईपी दर्शनों के लिए चल रहे कार्डों के मामले में पूरी तथ्यात्मक जांच करने के निर्देश दिए हैं। इधर देवस्थान विभाग ने इस मामले को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना है। विभाग का कहना है कि मंदिर कमेटी की ओर से इस तरह के कार्ड जारी करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हर बार मंदिर कमेटी की ओर से मंदिर में किसी तरह के वीआईपी दर्शनों का प्रावधान नहीं होने की बात कही, जबकि भक्तों से कुछ लोगों की ओर से चंदा लेकर कार्ड बनाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका के रविवार के अंक में 5 लाख से 1 करोड़ तक के वीआईपी कार्ड राशि के साथ बढ़ती है। वैलिडिटी शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया। देवस्थान विभाग ने मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस बार महाशिवरात्रि को बन रहा है कल्याणकारी योग। पाली इस बार 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर्व पर शिव योग के साथ घनिष्ठता नक्षत्र और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेंगे। सुबह 9:22 तक महान कल्याणकारी शिव योग भी विद्यमान रहेगा।
उसके बाद सभी कार्यों में सिद्धि दिलाने वाला शिव सिद्धि योग आरंभ हो जाएगा। ज्योतिषाचार के अनुसार इस योग में किए गए शुभ कर्मों का फल रहता है। इन योगों के विद्यमान रहने पर रुद्राभिषेक, शिवपुराण पाठ, दान पुण्य तथा ज्योतिर्लिंगों के दर्शन को अति शुभ माना गया है। महाशिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा करने से जन्म कुंडली के नवग्रह दोष सहित विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा करते समय बेलपत्र, शहद, दूध, दही, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए महाशिवरात्रि को शहद और घी से भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए जल में दुर्वा मिलाकर शिव को अर्पित व महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। शिव के साथ ही मां पार्वती और गणेश एवं कार्तिकी का पूजन संतान सुख के योग मजबूत बनाता है। नवग्रह दोष निवारण के लिए रुद्राभिषेक, पति की दीर्घायु के लिए पंचामृत अभिषेक, शिवयोग वर के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित कर मां गौरी का पूजन करना चाहिए।